आपका एक बार फिर से स्वागत है मंडी.com में और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। आज बात मध्य प्रदेश में बैतूल में स्थित एक ऐसे एफपीओ की जो घने जंगल में ना सिर्फ किसानों को जागरूक कर रहा है बल्कि उन्हें सफलता की राह पर भी अग्रसर कर रहा है। खास बात यह है कि इस एफपीओ में सबसे ज्यादा संख्या महिला किसानों की है। आज हम मंडी.com की इस रिपोर्ट में इसी पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में बैतूल से करीब 40 किलोमीटर दूर जंगल के बीच में रतनढाना गांव है, जो शाहपुर तहसील में स्थित है। यहां पहुंचने के लिए सड़क तो है, लेकिन जिला मुख्यालय से दूर होने की वजह से यहां के किसान विकास से अब भी दूर हैं। यहां के लोग आज भी पारंपरिक कोदो, कुटकी और सावों जैसे उत्पाद पर ज्यादा निर्भर हैं। ऐसे में यहाँ एफपीओ का गठन किसानों के लिए किसी उम्मीद से कम नहीं। ये सतपुड़ांचल की पहाड़ों की तराइयों में बसा हुआ क्षेत्र है। यहाँ का जो पारंपरिक रूप से देखा जाए तो कोदो, कुटकी, सवा और रागी यहाँ के मेन उत्पाद हुआ करते थे। हरित क्रांति के बाद धीरे धीरे एफपीओ ने हाइब्रिड सीड लेके आए, जिसमें मेज और धान सीड्स, गेहूं के सीड्स, अपना अरहर इत्यादि सीड्स के कारण अब यहाँ के किसानों का उत्पादन बहुत अच्छा हो गया है। बट हम लोगों ने मिलेट्स को जीवित रखा है और मिलेट्स का उत्पादन हमारी सभी दीदियाँ मिलकर करती हैं। यहाँ की आबादी आदिवासी बहुल है और इस इलाके के अधिकांश लोग रोजगार की तलाश में बाहर के जिले या प्रदेश में चले जाते हैं। बच जाती हैं यहाँ की महिलाएं, जो खेती बाड़ी का काम संभालती हैं। ऐसे में जब एफपीओ का गठन किया गया तो यहाँ की महिलाओं से संपर्क किया गया। यहाँ कुछ महिलाएं एनजीओ से जुड़ी हुई थीं। जब उनके पास एफपीओ से जुड़ने का मौका मिला तो उन्हें लगा कि इससे उन्हें फायदा हो सकता है। हमने देखा यहाँ पर कि जो दीदियाँ हैं वो हमारे घर का संचालन और खेती का संचालन बहुत अच्छे से करती है और पुरुष वर्ग यहाँ से पलायन करता है। तब हमने सोचा कि क्यों ना दीदियों के साथ मिलकर एक एफपीओ बनाया जाए। तो शुरुआत में हमने 10 डायरेक्टर दीदियों का चयन किया। उन दीदियों के चयन के उपरांत उन दीदियों को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग हम लोगों ने दी। ट्रेनिंग के पश्चात उन दीदियों ने अपने अपने गाँवों में जाके बात करी कि ऐसी एक कंपनी हम लोगों ने बनाई है, जिसका नाम सतपुड़ांचल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। उस कंपनी के माध्यम से हमें समय पे खाद, बीज, दवाई अच्छे दामों पे मिल जाएंगे और उससे जो उत्पादन होगा उस उत्पादन को हम कंपनी के माध्यम से खरीद के बड़े मार्केटों में बेचेंगे। अनाज का सही दाम उनको नहीं मिल पाते थे और ना ही अपनी खेती वो कर पाते थे। इसलिए हमने सोचा कि हमारे क्षेत्र को हमको आगे करने के लिए क्या करना चाहिए। तो हमारे सभी दीदियों और भी जैसे हमारे साथियां हैं, उनके साथ हमने बैठ के निर्णय लिया कि यदि हम एफपीओ का गठन करते हैं तो हमारे किसानों तक उनको सही उनके अनाज की मूल्य भी मिल सके और हमारे किसानों को सही समय पे उनको खाद बीज भी मिल सके। इस किसान उत्पादक संगठन के गठन की कहानी भी अनोखी है। साल 2020 में जब कोविड काल की शुरुआत हुई, उसी साल इस एफपीओ का गठन किया गया। शुरुआत में महज 200 महिला किसान थीं, लेकिन आज ये कारवां काफी आगे बढ़ चुका है। ये महिला किसान फसल पैदा करने से लेकर प्रोसेसिंग और प्रोक्योरमेंट तक के काम में जुटी हुई हैं। एफपीओ की शुरुआत 2020 में कोविड काल में हुई। शुरुआत में इसमें 200 दीदियाँ थी और आज 2075 दीदियाँ हैं। ये सब दीदियाँ मिलके मिलेट्स पे और मिलेट्स की प्रोसेसिंग पे, इनपुट पे और प्रोक्योरमेंट पे काम करते हैं। भले ही इस एफपीओ का गठन कोविड काल के दौरान हुआ, लेकिन ये यहाँ के किसानों के लिए फायदेमंद साबित हुआ। जिस वक्त शहरों में रोजगार को लेकर परेशानियां थीं, उस वक्त इस एफपीओ की मदद से महिला किसान अपना काम आसानी से कर पा रही थी। वे न सिर्फ सस्ती दर पर खाद, बीज और फर्टिलाइजर खरीद पा रही थीं, बल्कि फसल को सही कीमत पर बेच भी रही थी। जितने भी सारी दीदियाँ एफपीओ में जुड़े हैं और इसके पहले भी सभी, ये ग्रामीण क्षेत्र इसलिए सबके पास छोटी या जिसी के पास ज़्यादा कम
खेती है, इसलिए सभी को खाद बीज और सारी चीज़ें की ज़रूरत होती है। तो वो जैसे अपने अनाज होते थे तो वो भाई अपने को अपने ज़रूरत के लिए वो अपने अनाज का मूल्य नहीं समझ पाते थे। वो व्यापारी को अपने जैसे कि उनसे भाई किसान को बीज की ज़रूरत पड़ी तो वो ये नहीं देखते थे कि हमारे किसान को किस समय मक्का बेचना चाहिए। वो व्यापारी को कम दाम में ही दे देते थे और उनसे पैसे लेके और जैसे दुकान होती थी तो वहाँ से वो लोग खाद बीज लाते थे। जैसे हमने एफपीओ बनाया तो हमारे किसान को सही उनका अनाज का मूल्य भी मिल गया और उनको सही समय पे जैसे खाद बीज दवाई सारी सुविधा, तो इससे उनकी उपज भी बढ़ गई। जैसे कि पहले तो व्यापार आते थे बाहर से खरीदने के लिए, जिससे उनको मतलब सर जैसे महुआ हुआ, गुल्ली है और जैसे मक्के, धान, जो भी गेहूँ जो फसलें होती थी सर, उसको बेच के और वो लोग 1000 रुपये देते थे और ये मेंबर बने सर। जब इस इलाके में एफपीओ का गठन नहीं हुआ था तब घने जंगल के बीच बसे गांवों के सामने सबसे बड़ी समस्या खाद बीज खरीदने से लेकर फसल को बेचने तक थी। यहाँ से अधिकांश मंडियां 70 से 80 किलोमीटर दूर हैं, जहाँ अनाज बेचना किसी मुसीबत से कम नहीं था। इसी का फायदा बिचौलिए उठा रहे थे और कम कीमत पर अनाज खरीद लेते थे। जिस क्षेत्र में हमारा एफपीओ बना है ये आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ से 70 से 80 किलोमीटर दूर मंडियाँ हैं। यहाँ से बैतूल जिला मुख्यालय पे मंडी है, बाजू के ज़िले में हरदा में मंडी है, उसके बाद बाजू के ज़िले में होशंगाबाद में मंडी है। तो सारी मंडियाँ यहाँ से 80 किलोमीटर है। हमारे एफपीओ बनने से पहले यहाँ पर बिचौलिए लोग आते थे और कम दामों पे माल लेके जाते थे, उधारी में लेके जाते थे और जब उनके पास पैसा होता था तब वो पैसा देते थे। आम तौर पर एफपीओ की मदद से खाद बीज से लेकर फसल को बेचने की सुविधा किसानों को मिल जाती है, लेकिन इस एफपीओ की मदद से स्थानीय महिला सदस्यों और किसानों को एफपीओ के प्रोसेसिंग यूनिट में ही काम मिल जाता है। इस तरह से उन्हें खेती बाड़ी के अलावा अतिरिक्त कमाई का मौका भी मिल जाता है। जैसे हमारी ज़्यादा ऑर्डर है, ज़्यादा डिमांडें आती है तो उसमें जैसे कि हमारे साथ में दीदियां हैं जो समूह लेवल पे जो हमारे साथ काम करते हैं, वो मतलब कि हमारे साथ काम करने के लिए यहाँ आ जाते हैं। उनको हम बुला लेते हैं कि आज के तारीख में इतने डिमांडें आई है, अपन को इतनी चीज़ें कंप्लीट करना है, प्रोसेसिंग करके पैक भी करना है, सेलिंग भी करना है, ऐसे करके तो सारी दीदियाँ आके और यहाँ सारी दीदियाँ हम एक साथ मिल के पूरी डिमांड पूरी कर लेती है सर। जैसे गाँव की दीदियाँ बाहर लोकल में काम करने के लिए जाते हैं तो लोकल में काम जाने के वजह यहाँ सतपुरांचल प्रोसेसिंग यूनिट में आके सारी दीदियाँ काम कर सकते हैं और उसमें उनकी रोजगार मिल जाते हैं उनको दीदियों को। यहाँ पे यूनिट लगी थी 2024 में और यहाँ पे बिस्किट, रागी के बिस्किट बनाते हैं, ज्वार के बिस्किट बनाते हैं और पास्ता भी बनाते हैं, नूडल्स बनाते हैं, कुरकुरे बनाते हैं। यहाँ पे जैसे आसपास ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, आसपास गांव से काम कर, जिस दूर के आ नहीं पाते इसलिए से पास के दीदियाँ आती है काम करने के लिए, उसको मजदूरी के हिसाब से दे देते हैं। जो मजदूरी रहती है गांव में उसके हिसाब से हम मजदूरी भी देते हैं यहाँ पे। बैतूल के शाहपुर में स्थित सतपुरांचल एफपीओ कई मायनों में बेहद खास है। इस एफपीओ ने मिलेट्स यानी मोटे अनाज, जिसे श्री अन्न भी कहते हैं, उसे कामयाबी के लिए टूल्स की तरह इस्तेमाल किया। ग्लूटेन फ्री, फाइबर और मिनरल्स से भरपूर मिलेट से बने प्रोडक्ट्स की बाजार में मांग बढ़ती जा रही है। यहाँ मिलेट से पास्ता, कुरकुरे, बिस्किट आदि बनाने की मशीन लगाई गई है। इन सभी प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता और स्वाद बाजार में उपलब्ध किसी भी प्रोडक्ट से कम नहीं। हमने यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी वैल्यू एडिशन प्लांट लगाया है। ये हमने प्रधानमंत्री जो पीएमएफएमई स्कीम है उसके तहत ये पूरा 2 करोड़ का प्रोजेक्ट रहा है, जिसके माध्यम से हमने मशीनें जो हमारे पास में पास्ता, कुरकुरे, बिस्किट्स और प्राइमरी वैल्यू एडिशन में जिसमें ग्रेडिंग वगैरह की मशीनें, पल्पलाइज़र है, तो ये पूरा 2 करोड़ का फंड जो हम एसबीआई के माध्यम से पीएमएफएमई स्कीम के तहत हमने ये इस्टेब्लिश किया है और उसी के माध्यम से ये हम सभी प्रोडक्ट बना रहे हैं। उस
उसका अभी हमें सब्सिडी के लिए भी हमने आवेदन किया है कि हमें 35% सब्सिडी मिल जाए, और तो जैसी सब्सिडी आती है हमें और हमारे काम करने में थोड़ी सी ग्रोथ हमें मिल जाएगी। इस एफपीओ को पता है कि बाजार में मिलेट्स को प्रोसेस कर किस तरह बेहतर मूल्य पाया जा सकता है। यही वजह है कि एफपीओ का जोर बेहतर मार्केट लिंकेज पर है ताकि अच्छा भाव पाया जा सके। इसके लिए घरेलू बाजार अहमदाबाद, मुंबई, भोपाल से लेकर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे विदेशी बाजार तक प्रोडक्ट्स भेजे जा रहे हैं। अभी एफपीओ की जो मार्केट लिंकेज है हम अभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे भी कर रहे हैं। डोमेस्टिक में जो मेट्रो सिटीज़ है अहमदाबाद, मुंबई, भोपाल, यहाँ पे लोकल लेवल पे भी सेल कर रहे हैं, और एक हमारे साथ में अहमदाबाद बेस एक ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे साथ में है जो एक्सपोर्ट लेवल पे चीज़ें हमारे साथ करता है। तो हमें अभी पिछले 6 मंथ में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा 2-2 टन के उनके जो ऑर्डर थे वो हमने डिस्पैच किए हैं। तो इस तरह से हमने एक रूट बनाया है। उसके बाद भी हम एक ग्राउंड लेवल पे भी एसएचजी लेवल पे बेकरी आइटम और बाकी चीज़ें भी यहाँ पे सेल कर रहे हैं सर। हम ये सतपुरांचल फार्मर प्रोड्यूसर जो कंपनी है इसके शेयर होल्डरों के लिए ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करते हैं। दूसरा मार्केट लिंकेजिंग का काम करते हैं। बैंकों के साथ संपर्क करके इनको लोन की समस्याएं यदि कहीं आ रही है तो उसके लिए भी समन्वय स्थापित करके उस काम को भी पूरा करते हैं। थर्ड अब ये है कि जब हमारे ये बाहर भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से मेले लगते हैं तो उन मेलों के माध्यम से भी यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है, बिस्किट बन रहे हैं, कुकीज़ बन रहे हैं, पास्ता बन रहा है, तो इनको उन मेलों के माध्यम से भी मार्केटिंग का काम किया जा रहा है। सोच समझकर किए जा रहे कार्यों की वजह से ये एफपीओ लगातार सफलता की नई ऊंचाइयां छू रहा है। साल 2020-21 में जहां इसका टर्नओवर महज 20 लाख था, वहीं आज बढ़कर 11 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। शुरुआत से हमारा 20-21 से हमने स्टार्ट किया। 20-21 का टर्नओवर हमारा 20 लाख के समथिंग था, जो हम मात्र सब्जियों पे काम करते थे। उसके बाद में हम 21-22 में जाएंगे तो हमने यहाँ पे जो उनको खाद बीज और दवाइयाँ भी जो हमारे किसानों को लगती है वो स्टार्ट किया। तो हमारा जो 21-22 में जो टर्नओवर था वो 2 करोड़ 63 लाख के समथिंग हमारा टर्नओवर रहा। उसके बाद में हमने आपको अपग्रेड किया। तीसरी एक्टिविटी जो उनका प्रोक्योरमेंट उत्पाद होता है, जो गेहूँ मक्का वगैरह होता है, उसको सेल किया। तो जो हमारा उसके बाद में 22-23 में जो टर्नओवर बढ़ के हमारा 4 करोड़ 63 लाख के समथिंग हमारा टर्नओवर गया। उसी के साथ हम आगे बढ़े। हमने मिलेट में 2023 से एंट्री करी सब चीज़ें, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उनसे प्रोक्योरमेंट करते थे मिलेट भी। तो हमारा जो 23-24 का जो हमारा टर्नओवर जाता है, तो 23-24 का टर्नओवर हमारा 9 करोड़ 8 लाख के समथिंग हमारा टर्नओवर जाता है। हम उसके बाद में हम पिछले ईयर से ही हमने जो सेकेंडरी वैल्यू एडिशन वाला पार्ट ऐड किया, जिसमें हम पास्ता, नूडल्स, कुकीज़, प्रीमिक्सेस, ये सभी चीज़ें बनाते हैं। तो हमारा जो अभी जो 24-25 का जो टर्नओवर रहा है लास्ट ईयर का, वो 11 करोड़ के समथिंग रहा है। इस एफपीओ की सफलता का राज ये भी है कि इसकी नजर बाजार के अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म पर है। कंपनी को फसल पर जहां बेहतर भाव मिलने की संभावना नजर आती है, वहां फसल बेच देती है। कंपनी ने कमोडिटी एक्सचेंज में पुट ऑप्शन में काम किया, जिसके बेहतर नतीजे मिले हैं। जो हम किसानों से उपज को खरीदते हैं, इन उपज को देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में सौदे करके कि जहाँ जिससे किसानों को ज़्यादा फ़ायदा हो सके, उन बड़ी बड़ी कंपनियों को वो बेचते हैं। साथ ही हमारे क्षेत्र में मसाले के रूप में धनिया होता है, तो एक्सचेंज के साथ में हमने मिलके, जिसमें हमें नाबार्ड ने पुट ऑप्शन खरीदने के लिए सहयोग किया था लास्ट फरवरी में। तो हमने पुट ऑप्शन खरीदे थे और हमें वहाँ से भी एक 4 से 5 लाख रुपए की एफपीओ को आमदनी हुई थी। ये एफपीओ भविष्य में मेट्रो सिटी में स्टोर खोलने पर विचार कर रही है। साथ ही मशरूम को मिलेट्स के साथ मिलाकर सूप, महुआ से कुकीज और मिलेट से हक्का नूडल्स बनाने की भी योजना है। कुल मिलाकर इस एफपीओ का काम सराहनीय है, जिसका फायदा इस आदिवासी इलाके के किसानों को भी मिल रहा है। मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ अनुपम आलोक। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ।
आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।